हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बहादुर कहानी का सारांश। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों भाई, जो बहादुर कहानी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। बहादुर कहानी और साथ में पंचलाइट कहानी। तो पंचलाइट कहानी का जो सारांश है हमने करा दिया है। आप यदि वीडियो ना देखे हो तो इसी चैनल पे है, आप वहां से जाके देख लीजिए, या फिर आप सर्च कर लीजिए सर्च कर लीजिए पंचलाइट बाई किशन सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए बहादुर कहानी को समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो बहादुर कहानी है इसमें का जो क्वेश्चन है किस प्रकार से हमसे पूछा जाएगा। तो जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि बहादुर कहानी की कथा वस्तु का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या फिर बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, या फिर बहादुर कहानी पर प्रकाश डालिए, या फिर बहादुर कहानी के उद्देश्य को समझाइए। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं भाई बोर्ड में, तो सभी में आपको यही लिखना है। तो चलिए आपको हम समझा देते हैं भाई। जो कहानियां होती हैं ज्यादातर पढ़ने से कम और सुनने से ज्यादा समझ में आती है। जैसे कि हम सभी लोग जब छोटे हुआ करते थे तो हमारे जो पिताजी होते या फिर दादाजी होते या फिर नाना जी होते थे, वो कहानी सुनाते थे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता था और वो कहानी हमें याद हो जाती थी और बहुत लंबे समय तक वो याद हुआ करती थी। तो चलिए पहले तो हम कहानी के तौर पे आपको हम समझाते हैं, फिर आप ये जो हमने लिखा वो समझिए। तो बहादुर जो कहानी है, पहले तो आप इसके प्रमुख पात्र समझिए कि जो बहादुर कहानी है इसके जो प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र तो भाई बहादुर है। बहादुर जो है उसका पूरा नाम है दिल बहादुर। दिल बहादुर से बहादुर कब हुआ अभी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। तो बहादुर जो होता है वो 12-13 साल का एक लड़का होता है जो कहाँ का रहने वाला है, जो एक नेपाल का रहने वाला होता है, यानी नेपाल का में रहने वाला एक बहादुर होता है। ठीक, ये हो गया। और बहादुर की एक माँ होती हैं। उसके बाद जो इस कहानी के जो भाई लेखक हैं, उन्होंने इस कहानी का मुख्य पात्र खुद को माना, यानी स्वयं को। यानी जो इस कहानी के जो मुखिया हैं, मुखिया के रूप में जो कहानी के लेखक हैं यानी अमरकांत जी हैं, उन्होंने यहाँ पर स्वयं को मुखिया माना है। तो लेखक की जो एक पत्नी होती है, उन पत्नी का नाम होता है निर्मला, और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम है किशोर। तो ये इतने लोग हैं कहानी के प्रमुख पात्र। यदि आप पात्र को मतलब याद कर लेते हैं, आपको पता हो जाता है कि कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो हमें एक प्रकार से सरलता होती है कहानी को याद करने के लिए। तो आप प्रमुख पात्र आप याद कर लीजिए। ठीक, चलिए अब इस कहानी का हम कहानी बताते हैं बहादुर कहानी कैसे है। तो बहादुर कहानी, जो बहादुर होता है वो अपने पहले तो घर में रहता है। तो जब जो बहादुर की माँ होती है उसे बहुत ही ज्यादा मारती पीटती थी, परेशान करती थी। तो इन सभी चीजों से जो बहादुर है वो तंग होकर घर को छोड़ के शहर चला जाता है। जब बहादुर शहर चला जाता है तो उसे भूख और प्यास लगती है, यानी कि पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है, यानी खाना खाने के लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वहां शहर में वो काम ढूंढता है। तो जो लेखक होता है उसे लेखक मिल जाता है और लेखक को सारी बातें बताता है। तो जो लेखक होता है वो अपने घर पे बहादुर को नौकर के रूप में रख लेता है, यानी नौकर के रूप में वो रख लेता है। तो उसके बाद जो लेखक होता है उसकी पत्नी और उसके जो परिवार वाले थे बहादुर से बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यवहार करते थे शुरुआत पहले दौर में। यानी जब पहले पहले भाई कोई आता है, मेहमान आता है या कोई भी आता है, तो हम सभी लोग उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हम उसके साथ थोड़ा दुर्व्यवहार करने लगते हैं। तो ऐसा ही बहादुर के साथ हुआ। जब वो पहले पहले वहां गया तो उसकी जो पत्नी, यानी लेखक की जो पत्नी थी भाई निर्मला, और उसके बेटे और परिवार वाले जो होंगे, तो वो सभी लोग बहादुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। लेकिन समय बीतता रहा, फिर उसके बाद उसके जो परिवार वाले थे, यानी कि जो निर्मला थी और उसके जो बेटे थे, वो बहादुर के प्रति कठोर हो गए। यानी कोई भी बहादुर से यदि गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती, तो वो उन्हें जो तमाशा मार देती या फिर उसे गाली देने लगती। तो ये सब चीज धीरे धीरे चलने लगता है। फिर क्या होता है, फिर अचानक से एक रोज जो लेखक होते हैं उसके रिश्तेदार आ जाते हैं। अब भाई रिश्तेदार आते हैं तो क्या होता है, जो रिश्तेदार आए हैं उनके पैसे खो जाते हैं।
तो जो घर वाले सभी लोग होते हैं वो सभी लोग बहादुर पर चोरी का आरोप लगाते हैं। भाई बहादुर से सब पूछते हैं भाई पैसा किसने चुराया है, बहादुर नहीं बताता है क्योंकि बहादुर ने पैसे नहीं चुराए होते हैं। सभी लोग उसे मारते पीटते हैं। फिर बहादुर जो होता है वो किसी को बताता भी नहीं और घर छोड़ के चला जाता है। जब बहादुर घर छोड़ के चला जाता है फिर बाद में पता चलता है कि मेहमानों के जो पैसे थे वो चोरी नहीं हुए थे। फिर ये बात घर वालों को पता चलती है, उर्मिला को पता चलती है और लेखक को पता चलती है। तो सभी लोग जो होते हैं भाई बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत से पश्चाताप करते हैं, अपनी गलती का एहसास होता है। क्यों एहसास होता है? क्योंकि जब बहादुर था घर पे तो बहादुर घर का सारा काम किया करता था। तो इससे अब जब बहादुर वो घर से चला जाता है तो सभी को काम उसका काम करना पड़ता है, तब उसकी याद आती है। तो अब ये मतलब अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई अब तो बहादुर जब चला जाता है तो उनके पछताने से कोई फायदा नहीं रहता है। तो ये कहानी पूरी रही आपके सामने, बहादुर कहानी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये आपकी कहानी जो है हमने आपको बताया है, आशा करता हूँ ये आपको ये याद हो गई होगी, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि दोस्तों आप किताब से पढ़ते हैं, इस कहानी को याद करते हैं, तो किताब में भाई बहुत सारा दिया रहता है। आप किताब का अगर लिखेंगे तो 1 से 1.5 घंटे आप लिखेंगे ही परीक्षा में। तो किताब में से आपको मतलब उतना ही देखना है जितने में आपको आपका काम हो जाए। तो बहादुर कहानी का सारांश लिखना, वो भी अपने शब्दों में। आप पूरा चैप्टर पढ़िए चाहे ये वीडियो देखिए, आपको सारांश मिलेगा। तो सारांश चलिए अब आपको यहाँ पर हमने जो आपको सारांश बताया वो आपको बताते हैं, यानी कि आपको पेपर में कैसे लिखना है वो यहाँ पर देख लीजिए। बाकी कहानी तो आपको हमने पहले ही बता दी है, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए। मैं आपको पहले बता दूं कि जो बहादुर कहानी ये 5 अंकों की पूछी जाती है। कितने अंकों की? यूपी बोर्ड में ये 5 अंकों की ये पूछी जाती है, बहादुर कहानी होती है। ठीक, चलिए तो आप चलिए अब इसको कैसे लिखना है वो आप देख लीजिए यहाँ पर। तो क्या है भाई, एक चीज आपको हाँ बताना भूल गया है कि ये जो बहादुर कहानी है इसके लेखक कौन है। तो बहादुर कहानी के लेखक जो है अमरकांत जी हैं। कौन है? अमरकांत है। जिसे 1 नंबर में एमसीक्यूज में मतलब बहुविकल्पीय जो रचनाएं आती हैं उसमें कभी कदार ये पूछ लेता है बहादुर कहानी के लेखक कौन है, या पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है, लाठी कहानी के लेखक कौन है। तो इस प्रकार से पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए। अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर बहादुर कहानी एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बताते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया है भाई कि जो लेखक हैं वो स्वयं को इस कहानी का पात्र मानते हैं। ठीक, चलिए बताते हुए इस कहानी की रचना करते हैं। बहादुर एक नेपाली लड़का है जो कितने वर्ष का है? 12 से 13 वर्ष का है। ठीक, जो अपनी माँ के कटु व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया। लेखक अपने घर पर नौकर रख लेते हैं। लेखक की पत्नी निर्मला और परिवार पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा काम करता लेकिन फिर भी उसे गाली गलौजियां दिखी। हमने आपको पहले बताया था कि वो घर का सारा काम करता है लेकिन जो परिवार वाले थे उसे मारते पीटते और गाली गलौज तक देते थे। ठीक, सुनने को मिलती थी। लेकिन लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर, हाँ बेटे का नाम है किशोर, हम बताना भूल गया। जो लेखक की पत्नी उसका बेटा है उसका नाम किशोर। तो वो मानो बहादुर को पीटने का बहाना ढूंढते थे। भाई समय जब बीत गया तो लेखक की जो पत्नी थी और उसका लड़का किशोर, तो ये सभी लोग भाई जो बहादुर ये सोचते कि बहादुर से कोई गलती हो और हम उसे पीटते 2-4 हाथ, है ना। तो बहाना ढूंढते रहते थे। ठीक, एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर जब बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो बहादुर बिना किसी को बताए अचानक घर छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद
मातम सा छा गया। भाई वो जब बहादुर घर छोड़ के चला गया तो घर पे मातम सा छा गया। क्यों क्यों छाया? क्योंकि क्योंकि सबको हराम सॉरी आराम आराम की आदत हो गई थी। भाई सबको आराम की आदत हो गई। यानी बहादुर था भाई, वो घर का सारा काम करता था तो घर वालों को कोई काम नहीं होता था। तो सब लोग वही चीज है ना कि सबको आराम की आदत हो चुकी थी। सभी सभी घर सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और पश्चाताप करते हैं, लेकिन उन्हें माफ करने वाला बहादुर जा चुका था। भाई मैंने पहले बताया था ना कि सभी जब बहादुर चला जाता है तो घर वाले जो है वो पश्चाताप करते हैं। तो पश्चाताप करते हैं, लेकिन भाई अब पछताए क्या होता है ना, मैंने पहले बताया है कि बहादुर तो चला गया। तो ये पूरी रही आपकी बहादुर कहानी। बहादुर कहानी का सारांश यही है। तो दोस्तों ये आपको यूपी बोर्ड में कितने शब्दों में लिखनी है, तो क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन में आपका लिखा रहेगा कि 80 शब्दों में ये हमको लिखिए। यही 80 शब्दों में इसका जो उत्तर है वो आपको लिखना होता है। लेकिन आपको 80 शब्द नहीं लिखना भाई। पेपर में तो कह देता है कि आपको 80 शब्दों में दीजिए, लेकिन आप 80 में यदि आप लिखते हैं तो आपके नंबर कटने की संभावना होती है। तो आप 80 शब्द ना लिखें, आपको 2 पेज कम से कम लिखना है भाई। 2 पेज से आप कम ना लिखें। तो अब 2 पेज मतलब कि 150 पार का होना चाहिए भाई। 150 पार मतलब हाँ 150 पार यानी 2 पेज होना चाहिए। 2 पेज से कम नहीं होना चाहिए। आपको पेपर में ज्यादा बड़ा अक्षर भी नहीं लिखना और ज्यादा छोटा भी नहीं लिखना। छोटा लिखेंगे तब आपका भाई एक ही पेज में आ जाएगा, बड़ा लिखेंगे तो आपको 2-3 पेज में आपको हटाएंगे, तो ये भी नहीं आपको करना है। मीडियम आपको पेपर में लिखना है। और ध्यान दीजिए कि अब आपको 80 शब्द से ज्यादा लिखना, 80 शब्द आपको नहीं लिखना। 80 शब्द लिखेंगे तो नंबर आपके कट सकते हैं। चलिए, तो ये पूरी बहादुर कहानी रही। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि आपको इस तरह की यदि वीडियो और चाहिए तब आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए। तो दोस्तों चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर किसी लाजवाब वीडियो के साथ। तब तक के लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको भी आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए।